सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। सो सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा शाउट आउट मिस्टर हेम्सवर्थ को, जिन्होंने इस टॉपिक को सजेस्ट किया है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या सैम विल्सन AKA हमारे नए कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर यानी कि म्योनिल उठा सकते हैं या नहीं। सो इसी के बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। I don't wanna see you but you fall apart. Even though you told me to get back your heart. सो सैम वर्दी है या नहीं, इस पे जाने से पहले ये बात कर लेते हैं कि सैम वर्दी होने के बाद भी क्या वो म्योनिल यानी कि थॉर का स्पेशल हैमर उठा सकता है। क्योंकि अगर आपने इन्फिनिटी वॉर में थॉर और स्टार लॉर्ड का इस कन्वर्सेशन को ध्यान से सुना होगा तो इसमें थॉर जो है कहता है कि तो ऐसे हथियार तो हम सबके पास होना चाहिए। नहीं, तुम लोगों में उसे उठाने की ताकत ही नहीं। कोशिश भी करोगे तो बॉडी का बुरादा बन जाएगा और दिमाग का दे। अजीब है। तो मुझे पता है कि थॉर ने ये स्टॉर्म ब्रेकर के लिए कहा था, पर म्योनिल और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों को बनाया है इट्री ने। तो सो इसी वजह से मेरे ख्याल से दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा और एक नॉर्मल इंसान जो है थॉर के हैमर या थॉर का कोई भी वेपन जो कि इट्री ने बनाया है उसे नहीं उठा सकता। और सैम तो है नॉर्मल इंसान। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका ने भी तो उठाया था, तो कैप्टन अमेरिका के पास सुपर सोल्जर सीरम था जिससे कि कैप्टन अमेरिका को मिल गया था सुपर स्ट्रेंथ। और हमारे ये सैम भैया तो रहे नॉर्मल इंसान, तो मेरे ख्याल से तो वो इस हैमर को नहीं उठा सकते बाय लॉजिकली। सो अगर इस लॉजिक को ध्यान से देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान होने के वजह से सैम विल्सन जो है थॉर का हैमर को नहीं उठा पाएंगे। सो अभी ऊपर जो मैंने बोला कि सैम विल्सन जो है हैमर नहीं उठा सकता, वो एक लॉजिकल आंसर है जो कि हमें MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही दिया गया था कि नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकते। पर फिर भी अब हम जानेंगे कि क्या सैम विल्सन वर्दी है या नहीं। सो स्टीव रॉजर्स ने अपनी पूरी MCU जर्नी में हमें कई बार ये बताया है कि वो इस हैमर यानी कि म्योनिल के लायक है। उसने अपनी पहली मूवी में 2 बार अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। मतलब एंड में तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस लिटरली कर भी दिया था। और फर्स्ट में आपने देखा ही होगा उसने एक ग्रेनेड पे जंप कर दिया था। सो इस ग्रेनेड वाले इंसिडेंट से ये साबित होता है कि स्टीव रॉजर्स जो है हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे। लेकिन MCU में हमें सैम विल्सन का कोई भी एक ऐसा अचीवमेंट नहीं दिखाया गया है अभी तक जिसमें कि हमें पता चले कि सैम विल्सन जो है वर्दी है। लेकिन कैप्टन अमेरिका का जो है पहले से ही हिंट दे रहे थे वो लोग। और अगर आप सैम की जर्नी को ध्यान से देखोगे तो अभी तक उसने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है। और अगर आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखा है तो हाँ, एंड में उसने कार्ली को बचाया था। मतलब वो कार्ली को मारना नहीं चाहता था, वो उसको बस उसके भटके इरादे से सही जगह पे ले जा रहा था। पर फिर भी उसने कभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं किया है। हालांकि सैम जो है कैप्टन अमेरिका के मेंटल के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, पर फिर भी अभी तक MCU में हमें नहीं दिखाया गया है। और हम जो वीडियोस बनाते हैं वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर होते हैं और अभी तक तो MCU में ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं दिखाया गया है जिससे कि हम जान सके कि सैम विल्सन जो है वर्दी है। सो इसी वजह से सैम विल्सन जो है थॉर का हैमर यानी कि म्योनिल को उठाने के लिए वर्दी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो MCU में ऐसा कुछ दिखाया गया नहीं है। हालांकि उसने थैनोस के साथ भी लड़ा है और काफ़ी बड़े बड़े बैटल्स किए हैं उसने। लेकिन थॉर का हैमर उठाने के लिए जो फीस चाहिए वो सैम विल्सन के MCU जर्नी में हमें दिखाया नहीं गया है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका के पहले मूवी से ही और एज ऑफ अल्ट्रॉन में लिटरली कैप्टन अमेरिका ने हैमर हिला तक दिया था, लेकिन सैम विल्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इसीलिए हम कंसिडर करते हैं कि सैम विल्सन जो है हैमर को नहीं उठा सकता है। और वैसे भी कॉमिक्स में भी सैम विल्सन ने कभी थॉर के हैमर को नहीं उठाया है। तो इससे मेरे ख्याल से ये प्रूफ हो जाता है कि सैम विल्सन जो है वर्दी नहीं है। वैसे भी सैम विल्सन जो है एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका है, पर एक परफेक्ट स्टीव रॉजर्स नहीं। यार, स्टीव रॉजर्स एक अलग ही बंदा है। वो हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। वो थैनोस की आर्मी के साथ अकेले लड़ने चला गया था। उसे मालूम था कि उसके पीछे कोई नहीं है, फिर भी वो अकेले लड़ने चला गया था एंड गेम में। हालांकि बाद में हीरोज आ गए थे, लेकिन स्टीव रॉजर्स को नहीं पता था। उसे मालूम था कि वो मरने वाला है, फिर भी वो जो है अकेले खड़ा हो गया था थैनोस की पूरी आर्मी के साथ। सो यही दिखाता है कि स्टीव रॉजर जो है हमेशा से वर्दी था। और थॉर को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि स्टीव रॉजर जो है वर्दी है। तो अभी के लिए तो सैम विल्सन तो वर्दी नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं MCU में क्या होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जिसके वजह से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाए कि सैम विल्सन वर्दी है या नहीं। लेकिन ये तो अब मार्वल वालों के ऊपर है, वो क्या करते हैं। तो होप सो आपको ये आंसर मिल गया होगा।
और अगर आपको आंसर मिल गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड डोंट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दिस इज मी एंड आई एम साइनिंग ऑफ।